हाय गाइज, मैं के ठाकुर। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th की त्रिकोणमिति लेके आया हूँ। त्रिकोणमेट्री क्या होता है, इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है ट्री, दूसरा होता है गोन और तीसरा होता है मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। अब देखिए, 3 का मतलब होता है 3, साइड्स का मतलब होता है भुजा और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, अर्थात 3 भुजाओं की माप। 3 भुजाओं की माप से हमें यह पता चलता है कि 3 भुजा किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में जानना है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, जो समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्या, बेशक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। ये समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए, इसका हम डिफिनीशन भी जानते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज में साइड्स और एंगल, भुजा और कोण के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में हम पढ़ना है। स्टडी मतलब पढ़ना है, ठीक है, त्रिकोणमिति में। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े हुए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। इसी का यूज हमको इसमें ज्यादातर करना है अभी के, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसको क्लीन करके आप लोग को आगे बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, जिसको बेस, और देखिए इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होता है कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। जब हम इसको आधार मानते हैं तो ये लंब होता है, लेकिन जब हम इसको आधार मानते हैं तो ये हमारा लंब होता है, ठीक है। ये बात ध्यान देंगे। एक और बात ध्यान देंगे कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज के सामने ही वो कर्ण होगा, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। अब देखिए, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आधार में कन्वर्ट हो जाएगा, आधार परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब ये यहाँ पे चेंज होगा। इसको यदि हम थीटा मानते हैं, ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा कि ये एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जब हम इसको थीटा मानेंगे ऊपर तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर में, और एक कन्वर्ट हो जाएगा बेस में, ठीक है। और हम सिंबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सिंबल के बारे में। देखिए, सिंबल में क्या, पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बी को क्या बोलेंगे, बेस, और एच को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखिए, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, उसके बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा का अपोजिट, इसका अपोजिट होता है
अपोजिट भी होता है, इसका भी अपोजिट होता है, इसका भी अपोजिट होता है। तो इस सारे का अपोजिट बताते हैं। देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। एक चीज और याद रखना है इसमें कि पी बी पी, अब देखिए पी डी पी का मतलब क्या होगा, और एच एच बी का मतलब क्या होगा। देखिए पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। अर्थात हम इसको एक ट्रिक के अनुसार हम लोग याद कर क्या करेंगे कि प्यारे बेटा पप्पू, पी से प्यारे हो जाएगा, यहां पी से हमारा क्या हो जाएगा प्यारे, बी से बेटा हो जाएगा, और पी से क्या हो जाएगा पप्पू। ठीक है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, इसको हरी, ठीक है, इसको हरी और इसको बोल। ठीक है, इस तरीका से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक है, तो यानी कि पी, अब देखिए हम साइन थीटा के लिए जब चलेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट ये हमारा जो सीरियल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है, सिर्फ इसको याद रखना है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन। ठीक है, तभी इसमें जाके कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन आया, तो साइन के लिए क्या आएगा, पहला इस टर्म लेंगे पी और एच का, तो पी बटा एच करेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है, पी से क्या होता है परपेंडिकुलर, अर्थात क्या होता है लंब होता है, तो यहाँ पे लंब हो गया। एच क्या होता है, एच हाइपोटेनस होता है, कर्ण होगा तो कर्ण हो गया। दूसरा क्या होगा, यदि हम कॉस थीटा के लिए चलेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा के लिए क्या बिचला वाला है बी और एच का संबंध, तो बी और एच का चलेंगे, तो क्या होगा, बी से क्या होता है बेस आधार होता है, और एच का क्या होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। और टेन थीटा के लिए चलेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा के लिए चलेंगे तो टेन के लिए क्या आएगा बी और पी और बी का, तो पी बटा बी, यानी कि पी क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी क्या होगा बेस यानी आधार। बात समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखिए सेम क्या होता है, ये जो होता है अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, अभी बताया है कोसेक कॉस थीटा का अपोजिट से। अब क्या करना है कि बस ये जो है ये सारे पलट जाएंगे यानी बदल जाएंगे, ये लंब बटा कर्ण है तो ये क्या होगा एच बटा बी, जैसे आप देखिए कोसेक थीटा का क्या होगा एच बटा बी होगा, इसको पलट जाएंगे। ठीक है, एच बटा बी होगा तो एच क्या होगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा बी बेस आधार। ठीक है, हम और आगे बताते जाते हैं। सेक थीटा का उसी तरह क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा के लिए हम हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए वाला है यानी कि एच बटा बी, एच बटा बी, तो एच क्या होता है कर्ण और बी क्या होता है आधार। उसी तरह क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे बी बटा पी। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये देखना है टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो टेन अपोजिट होता है कॉट थीटा का, टेन अपोजिट होता है कॉट थीटा का, तो इसको हम अपोजिट करेंगे, पी इसमें है पी बटा बी, यहाँ पे पी बटा बी है, इसको हम बी बटा पी कर देंगे, पलट देंगे बस। तो इसको सिर्फ यहाँ पे पी बटा लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा लंब। बस इन सारी बातों को याद रखना है और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है। आपको ये इसलिए बताया हूं प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ताकि ये आपको याद रहे कि जैसे मैं आपको एक बार और फ्रेश में बता रहा हूं। देखिए पी बी पी बटा एच एच बी। अब देखिए पहला है, देखिए यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन के लिए इसको ले लेंगे, कॉस के लिए इसको ले लेंगे, टेन के लिए इसको ले लेंगे, साइन हो जाएगा कॉस हो जाएगा टेन हो जाएगा। बात समझ में आया ये सारी बात।
ठीक है। उसी तरह क्या होगा कि कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट के लिए ये इसको पलट देंगे हो जाएगा, यानी कि उलट देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब आप लोगों को आगे बताते हैं। अब इसका हम उद्देश्य हम लोग थोड़ा बता देते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है पढ़ने का, ठीक है। तो देखिए पढ़ने का इसका उद्देश्य होता है, जैसे मान लीजिए हम त्रिकोणमिति पढ़ना है तो इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए हम छत पे खड़े हुए हैं, छत से हमें नीचे की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पाइपलाइन में यदि आप काम करते हैं वहां भी इसका यूज होता है। यहाँ पे खड़े हैं, टावर की ऊंचाई कितनी है उसके बारे में भी हमें पता चलता है इसे त्रिकोणमिति के अंदर में, ठीक है। तो आगे हम लोग अभी धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें जानकारियां प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। त्रिकोणमिति बहुत ही बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, आप बेफिक्र होकर पढ़िए। हम थोड़ा और आगे बताते चलते हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर उससे समझिएगा कि क्या होता है, ठीक है। देखिए ये एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी जैसे ही कहता है तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि त्रिभुज जैसे ही त्रिकोणमिति में जैसे ही त्रिभुज का बात करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेगा कि एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है यहाँ पे समकोण है, इसको बी मान लेते हैं। तो ए, या तो ए इसको मान लीजिए या ए इसको ए मानिएगा तो इसको सी मानना पड़ेगा, इसको ए मानिएगा तो सी इसको मानना पड़ेगा, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता क्या है कि ए बी बराबर 24 cm, ए बी बराबर 24 cm। तो ए बी क्या है यहाँ पे है, इसको 24 दिया हुआ है और क्या है BC इक्वल टू 7 cm और इसका मान 7 cm दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए का कह रहा है तो साइन ए यहां पे है, तो साइन ए के लिए क्या चलेगा। देखिए साइन ए का बात आया है तो साइन ए सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, साइन ए का हमको मान निकालना था। साइन के लिए क्या आता है, हम आपको पहले ही बताए हैं कि पी डी पी बटा एच क्या बताया है बी। देखिए साइन के लिए हमारा ये आता है पी और एच, तो क्या आता है पी और एच। साइन ए के लिए क्या आएगा पी एच। तो इसके लिए परपेंडिकुलर लंब क्या है 7 है। एच क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस पता नहीं है। तो पहले क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, उसके बाद मान बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हाइपोटेनस पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन वाले, बनाने से पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे कि इसमें क्या दिया है, देखिए परपेंडिकुलर यहां पे दिया हुआ है, P इक्वल टू 7 दिया हुआ है, B इक्वल टू क्या दिया है 24 दिया हुआ है, H हमको पता नहीं है तो H निकालने के लिए H इक्वल टू 8। तो H इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर फॉर्मूला होता है। आप लोग को बता दूं कि जैसे कर्ण स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होता है ना, तो उसी तरह क्या होता है H इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको हम लंब को P का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर B का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो P इसमें क्या दिया हुआ है, मेरा 7 दिया हुआ है और B इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24 का स्क्वायर दिया, ठीक है रूट। अब इसको देखिए सात सते 49 होता है, जो 24 का क्या होता है 576, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 625, ठीक है। इसका आया कितना आया 25। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आया, ये हमारा 25 निकल के आ गया। तो देखिए साइन थीटा के लिए क्या, साइन ए के लिए क्या आ जाएगा, साइन ए के लिए हमारा क्या होता है P बटा H होता है। तो P क्या आएगा, P परपेंडिकुलर क्या है हमारा 7 है और हाइपोटेनस कितना आया हमारा 25 आया, तो 25 आ गया आंसर ए को। उसके बाद है क्या है कॉस क्या है, कॉस ए निकालना है।
तो कॉस के लिए क्या होगा, देखिए कॉस ए के लिए क्या होता है, बी होता है, बी बटा एच होता है। तो कॉस ए के लिए क्या होगा, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा क्या है 24 है, 24 बटा 25, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा दोनों आ गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग को बताते हैं क्या होता है आगे। आप लोग को एक चीज और बता रहा हूं, यहां पे पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। ठीक है, पी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, जो कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट एक और हिसाब बता देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इक्वल टू 12 सीएम और पी आर इक्वल टू 13 सीएम, तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले tan p का मान निकालेंगे, फिर कॉट आर का मान निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले tan p का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम त्रिभुज पी क्यू आर का बात किया है, तो समकोण त्रिभुज एक पी क्यू आर बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए, तो क्यू क्या है 90 डिग्री, तो क्यू यहाँ पे 90 डिग्री कर लेंगे। अब इसको P मान लेते हैं, इसको Q और यहाँ पे एक R। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, PQ 12 सीएम दिया हुआ है, तो PQ यहाँ पे 12 सीएम। ठीक है, और क्या है PR इक्वल टू 13 सीएम, PR यानी कि ये 13 सीएम दे दिया। तो ये कितना होगा, हम इसको भी निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है पहले इसको देखेंगे कि देखिए यहाँ पे P इक्वल टू 12 सीएम दिया हुआ है, H इक्वल टू 13 सीएम दिया हुआ है। तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला बताए हुए हैं अभी आप लोगों को। B इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर करेंगे। H स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना आएगा, सबका रूट 25 आएगा, जिसका 5 निकल के आता है। ठीक है, तो हमारा कितना है, बेस कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। अब हम निकालेंगे tan p का मान। ठीक है, तो अब tan p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan p इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए tan p इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, देखिए P यहाँ है तो लंब ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा P के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस ये हो गया। तो P के लिए होता है P बाई बी होता है, यहाँ पे tan P के लिए P बाई बी होता है। तो P परपेंडिकुलर कितना आया 5 और बेस कितना आएगा, यहाँ पे बेस 12 आएगा। उसी तरह कॉट R का निकालेंगे, कॉट R के लिए क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये होगा, और बेस क्या होगा, ये होगा। कॉट R के लिए होता है, जानते हैं कि tan का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट के लिए जब tan के लिए P बटा B हो गया, तो कॉट के लिए B बटा P होगा। तो बेस यहाँ पे, अब देखिए इसके लिए बेस हमारा कौन सा आएगा, यही होगा, इक्यूआर होगा, तो क्या होगा 5 और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए, अब हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r, तो लिखेंगे नाउ tan p माइनस tan r इक्वल टू क्या होगा, देखिए tan p का मान मेरा 5/12 आया है, और क्या होगा कॉट r का भी मान 5/12 आएगा। देखिए 5/12 में से 5/12 जाएगा, 0 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है, हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।